इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत संभाग के तत्वाधान में केंद्रीय बजट 2025 की प्रस्तावनाओं और कर संचार से होने वाली हानि और लाभ पर विस्तृत विचार विमर्श के लिए 2 सत्रों की कार्यशाला रखी, जिसमें मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंटों ने अपनी दृष्टि से बजट की तकनीकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला। विभिन्न उद्योगों पर इस बार के बजट का प्रभाव जानने के लिए एक स्वतंत्र परिचर्चा सत्र रखा गया, जिसमें वरिष्ठ सीए जिनेश एस बंजारा, सीए आलोक गागोडिया, सीए के छपरिया ने अपने विचार रखे। इसका संचालन सीए अनूप संघई ने किया। प्रथम सत्र में विख्यात सीए गिरीश आहूजा ने विस्तार से बजट की खूबियों पर चर्चा की। सीए आहूजा ने कहा कि इस बार का बजट ऐतिहासिक है। इसमें समाज के सभी वर्गों का समूचा ध्यान रखा गया है। श्री आहूजा ने 12 लाख तक की कमाई कर मुक्त होने को दृष्टांत बताते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्गीय परिवार को बहुत सहूलियत होगी। कर मुक्त होने से उनको बचत होगी, वे अपना जीवन बेहतर कर सकेंगे। श्री आहूजा का यह भी कहना था कि सीए की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। नया आयकर बिल पेश होने वाला है, उसकी बारीकियों को समझना होगा। जीएसटी के बाद एक नया बिल तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंटों को कमाई का अवसर भी देगा। बजट के ऊपर सीए गिरीश आहूजा से युवा शक्ति की खास बातचीत। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा बजट है, और ऐसा बजट जहाँ पर एक आदमी 12 लाख रुपए की इनकम पूरी हुई, कोई टैक्स नहीं दे, 5,000 रुपये महीना हर घर को फायदा हुआ अगर वो 12 से पूछे। जितने भी नए बच्चे हैं या नए काम कर रहे हैं 12 लाख रुपए महीना नहीं लेते, साल नहीं लेते, उनको कोई टैक्स नहीं देना जब तक 12 से क्रॉस नहीं देना, जब 12 और दूसरा जो 12 से ऊपर वाले भी हैं, 24 लाख वाले भी हैं, सबको 1,10,000 रुपये का फायदा है। 10,000 रुपये महीना एक घर में एक्स्ट्रा आ गया और मियाँ बीवी काम करते हो तो 2,40,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गया, उससे बात क्या चाहिए। ऐसा बजट मिडिल क्लास वालों का कभी किसी ने मिडिल क्लास को नहीं सोचा था, या गरीबों का सोचते फ्री वाला या अमीरों का सोचते। तो तीसरों का अमीर भी आ गए, गरीब भी आ गए और मिडिल क्लास भी आ गए, सबको फायदा। आपको भी फायदा हुआ, कह दिए आपको फायदा नहीं, कितना फायदा हुआ आप ही बताइए। बिल्कुल फायदा, सबको फायदा हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ध्यान में रखा गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर का तो वो है ध्यान अलग है, मैं तो इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में तो उन्होंने कई चीज़ें बनाई, पल्सेस के बारे में भी कई करा, सीट्स, वो गवर्नमेंट की दूसरी पॉलिसी। मैं यहाँ पर टैक्स के बारे में, और टैक्स सबको चुकता है, कोई भी हो सबको टैक्स चुकता है। किसी को नहीं पता था इतना रिलीफ मिल जाएगा, और एक सैलरी वालों को 12-75 रुपये कोई टैक्स ना देना हो, इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। और भी कई चीज़ें सिंपलीफाई की उन्होंने। आपको ये भी कहा कि कुछ भूल गए पुरानी चीज़ें तो डाल दीजिए रिटर्न, 4 साल तक हम आपको टाइम दे रहे हैं, रिटर्न डाल दीजिए। क्या कहा गया, ट्रस्ट फर्स्ट स्क्रूटनी लीजिए, हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आप अपना टैक्स दीजिए और अपना खुशी से रहे, जिंदगी में रहे। और अब पैसा वाइट का ही काम आता है, नंबर 2 का पैसा काम आता है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे बढ़िया बजट आपने न कभी देखा ना होगा। बिल्कुल, आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ही जीएसटी को सफल बनाया है और ये सही भी है। तो आप उसी मंच पर हैं और युवा शक्ति के माध्यम से वो तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट जो केवल कलकत्ता नहीं पूरे देश के आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या आह्वान करेंगे? मैं उनको यही कह रहा हूँ, अब नया इनकम टैक्स बिल आ रहा है, अब दोबारा हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हैं वो जल्दी समझते हैं, बाकी कम्युनिटी वाले नहीं समझते। तो हमारा काम और बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है। तो नई चीज़ें आएंगी। अब तो जितने भी पुराने लोग थे उनको सबको लॉ पता लग गया था, इवन बिजनेसमैन को भी पूरा लॉ पता था, सबको पता लग गया। अब उनको पता लगते लगते हमसे तो पता, और कहाँ से सीखेंगे। तो हम लोगों का काम बढ़ेगा, हम लोगों का जो इनकम टैक्स की प्रैक्टिस है उसमें बढ़िया होगा। जीएसटी की वजह से तो काम बढ़ा है, इसकी वजह से बढ़ेगा, तो फ्यूचर ब्राइट है, ये आपको बताना। सीए जिनेश एस बंजारा ने कहा कि बजट अप्रत्याशित रूप से सराहनीय है। इसने व्यापक दृष्टिकोण का परिचय दिया है, जो सशक्त विकसित भारत बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम है। उन्होंने संघई जी के बयान से सहमति जताते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में इतना अच्छा बजट कभी नहीं देखा। ये सुधार के नजरिए से काफी अच्छा बजट है। सीए जिनेश एस बंजारा ने की युवा शक्ति से खास बातचीत। हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया का ईस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल
के साथ हमारे कई सीए एसोसिएशन है, वो सब मिलके बजट का डिस्कशन किया। उसमें दिल्ली से गिरीश आहूजा जी आए, प्लस एक इकोनॉमिस्ट भी आए, तो वेरियस इकोनॉमिक issues which came up along with direct exchanges which have come up were discussed. बिल्कुल। तो क्या निकला इस बार का जो बजट है कि क्या खास है, और 10 में से आप कितने नंबर देंगे उसमें? हम तो सर कहेंगे कि कोई ज़्यादा टिंकरिंग नहीं किया, सब अच्छा किया। और ये अभी आपने गिरीश आहूजा जी ने जो कहा 12 लाख मोस्ट वेलकम, वो तो बोले कि जीवन में ऐसा कोई अच्छा बजट नहीं आया, गिरीश आहूजा जी ने कहा। तो हियर रेटिंग इज 9 on 10। आलोक गाडोदिया ने औद्योगिक दृष्टि से बजट के प्रभाव की चर्चा की और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसका फायदा भी मिलेगा। श्री गाडोदिया ने बताया कि यह उद्योगों के लिए काफी अच्छा बजट है। आयात कर घटा है, पर यह असर काफी कम है। पहले रॉ मटेरियल्स पे टैक्स ज्यादा था और फिनिशिंग गुड्स पर कम, उसका प्रभाव काफी अच्छा पड़ेगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं वे सही है। सीए आलोक गाडोदिया ने बजट के प्रभाव को बताते हुए युवा शक्ति से की खास बातचीत। ये इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छा बजट था। इंपोर्ट ड्यूटी देखने में घटी है, पर इम्पैक्ट कम है। इन्वर्टेड ड्यूटी का जो मैन्युफैक्चरर्स को तकलीफ होती थी, इन्वर्टेड ड्यूटी का मतलब है कि रॉ मटेरियल पे ड्यूटी ज़्यादा और फिनिश गुड्स पे कम, उसका इम्पैक्ट गवर्नमेंट ने काफ़ी हटाया है। तो इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। जो पीछे में भी ये इम्पैक्ट था, जो धीरे धीरे ये एनोमलीज गवर्नमेंट रिमूव कर रही है। तो और जो इंडस्ट्रीज़ को की है, जैसे यदि हम बात करें लिथियम आयन में, कोबाल्ट में, जिंक में, ये सब में, तो ये सब जो फ्यूचर क्लीनटेक एनर्जी कंपनीज है या क्लीनटेक इन्वायरमेंट कंपनीज है, उनमें काफ़ी जो कंजम्पशंस जो बढ़ाया है गवर्नमेंट ने, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आएगा। जो बेसिकली लाइफस्टाइल, ट्रैवल, टूरिज्म, वाइट गुड्स की इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। तीसरा है एनर्जी सेक्टर में, उसका काफ़ी बूस्ट है। तो ओवरऑल ये एक वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है जो दिखता नहीं है। सीए के छपरिया ने अपने संबोधन में कहा कि अलग अलग क्षेत्रों पर विशेषज्ञों की हैसियत से काम कर रहे पेशेवर चार्टेड अकाउंटेंटों को आमंत्रित कर परिचर्चा का उद्देश्य बजट के प्रभावों को विस्तार से जानना था और आज की परिचर्चा में उपस्थित श्रोताओं को सीखने का अवसर दिए। संचालक सीएस अनूप संघई ने भी बजट के सकारात्मक प्रभाव पर तथ्य रखे, जिसकी सराहना हुई। उन्होंने बजट की सराहना करते हुए कहा कि इससे भारत के चौतरफा विकास का रास्ता साफ होगा। उन्होंने बताया कि पैनल वार्ता का आयोजन इस तरह किया गया है कि हर तरह के विचारों के बारे में जानकारी मिल सके। उन्होंने टीडीएस और आयकर के प्रावधानों की सराहना की। सीए अनूप संघई ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए युवा शक्ति से बात की। सीए जिनेश बंजारा जी एक्सपर्ट सीए स्पीकर्स हैं, सीए के छापरिया जी, और इंडस्ट्री से सीए आलोक जी गरोडिया सस्टेनेबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर में है, उन्होंने अपने वक्तव्य रखे। हम लोगों ने पैनल डिस्कशन का टॉपिक इसलिए रखा कि मेंबर्स को अलग अलग इंडस्ट्री से प्लस सीए फ्रेटर्निटी से डिफरेंट तरह की जो विचारधारा वो मिल पाए, इसलिए हम लोगों ने इस पैनल डिस्कशन का कार्यक्रम रखा था और ये बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। सीए इंस्टीट्यूट को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस इंस्टीट्यूट ने इस पैनल के बारे में सोचा और अच्छे पैनलिस्ट का चुनाव किया। धन्यवाद। बिल्कुल चुनाव किया। और ये जो बजट है, इसको नट सेल में आप 10 में से कितने नंबर देंगे आप? मेरे ख्याल से मैंने अपने प्रैक्टिसिंग करियर में इससे अच्छा बजट नहीं देखा। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बजट रिफॉर्म्स के दृष्टिकोण से भी। आप लोगों ने कुछ भी बोला हो, आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इंटरनेशनल टैक्सेशन, जो लोग इंटरनेशनल टैक्सेशन की प्रैक्टिस करते हैं, हमें ट्रांसफ़र प्राइसिंग को डिटरमाइन करने में काफ़ी असुविधा होती थी। इस बजट में रिफॉर्म्स के तौर पर एक बार एक टीपीओ को आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमाइन हो गई तो 3 साल तक वो प्राइस वैलिड रहेगी। मैंने आउट ऑफ द लीक से हट के बोला, क्योंकि 12,75,000 की सैलरी इनकम हो, चाहे टीडीएस के प्रावधानों में काफ़ी सुलझता लाई गई है। मैं इन सब पर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। टीडीएस में एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू था 2061H का, जिसपे हमें सेल्स के ऊपर भी टीडीएस काटना पड़ता था। ऑन द कंट्रारी सेम अमाउंट परचेजेस पर भी परचेजर टीडीएस काटता था। तो एफएम मैम ने उस चीज़ का ध्यान में रखा और 2061H का जो सेल्स का टीडीएस था उसको हटा दिया। इस तरह के कई रिफॉर्म्स इस बजट में किए गए हैं जो अपने आप में बहुत ही सराहनीय कदम है। मौके पर सीए विष्णु कुमार तुलसियांग एवं सीए संजीव सांघी ने भी बजट को अभूतपूर्व बताया।
इस अवसर पर कला मंदिर में अपार संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं प्रोफेशनल्स की गरिमामय उपस्थिति रही।